अब बिना देरी किए हुए सर के साथ बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नेफ्रो प्लस के सीएमडी और फाउंडर विक्रम विप्ला। पहले आईपीओ की डिटेल्स कुछ आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, फिर बात करेंगे कारोबार और ग्रोथ प्लान्स को लेकर। आज से लेकर 12 दिसंबर तक जो है आईपीओ खुला रहेगा और इसकी जो प्राइस बैंड है 438 से लेकर 460 रुपये प्रति शेयर है। जो फ्रेश इशू है तकरीबन 353 करोड़ का है। इसमें ओएफएस भी है 518 करोड़ की और सारी डिटेल जो है फिलहाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती नजर आ रही है। सर, आपकी कंपनी में पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको हेल्थ केयर में कंसल्टेंसी में तकरीबन 21 साल का अनुभव है। मैं चेक भी कर रहा था आरएचपी में आपकी प्रोफाइल को। ये आइडिया कैसे आया आपको? सर, मैं अमेरिका में मैकिन्जी स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में काम करता था। उसके पहले एबट हेल्थ केयर और जीएस में भी काम किया है। वो पूरा हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स में। तो हेल्थ केयर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी एंड मैकिन्जी में मैंने डिफरेंट हेल्थ केयर वर्टिकल्स में काम किया, ओनली फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर। तो सेकेंड ईयर ऑफ मैकिन्जी में मुझे लग रहा था कि मुझे इंडिया वापस आके एक हेल्थ केयर कंपनी शुरू करनी है। एंड मेरा थीसिस था कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन जो डिजीज़ बर्डन थे इंडिया में उस वक्त बहुत बड़ा बर्डन था और वो बर्डन अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज होते ही जाएगा ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो उसमें 4 आइडियाज़ थे जिसमें एक आइडिया था डायलिसिस नेटवर्क। एंड जब मैं डायलिसिस इंडिया के बारे में रिसर्च कर रहा था, हमारे कोफाउंडर कमल शाह जी का ब्लॉग मुझे गूगल में I found it and उनका पूरा he documented all the pain points that he was encountering while going through dialysis on his blog. ओके। तो वो ब्लॉग कब देखा था आपने? ये 2009 अगस्त में देखा था सर। ओके। तो फिर मैं इंडिया वापस आया और अगले दिन ही उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला बहुत प्रॉब्लम्स है डायलिसिस में, क्रॉस इन्फेक्शन रेट 30% है, मोर्टालिटी रेट 40% है। तो मैंने उनको बोला मैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लाऊंगा, आप पेशेंट पर्सपेक्टिव लाइए, एक पेशेंट सेंट्रिक कंपनी बनाते हैं। तो हैदराबाद में एक छोटा सा स्टैंड अलोन क्लिनिक के साथ शुरुआत हुआ 15 साल पहले, मार्च 2010 में। एंड वी पुट आवर हेड्स डाउन और धीरे धीरे सेकंड क्लिनिक हैदराबाद में, थर्ड क्लिनिक 100 किलोमीटर दूरी में, फिर बैंगलोर गए, फिर चेन्नई गए, फिर दिल्ली, आगरा, फिर वेस्ट इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया। 6 साल पहले इंटरनेशनल भी शुरुआत हुई हमारी फिलीपींस। सो इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। बिल्कुल। एक बार मैं दर्शकों को स्केल और साइज आपकी कंपनी का बता देता हूँ। रेवेन्यू, एबिटा और साथ में नंबर ऑफ सेंटर्स के लिहाज से देखें तो आप इंडिया में सबसे बड़े हैं डायलिसिस मार्केट में बाय डिस्टेंस। हम सेकंड प्लेयर से 4.4 टाइम्स बड़े हैं। पूरा इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है 20% है, उसमें से आधा 50% मार्केट शेयर हमारा है। ओके। 80% फ्रैगमेंटेड मार्केट है जो हॉस्पिटल्स खुद अपनी डायलिसिस चलाते हैं छोटे छोटे स्केल में। जो हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट मूवमेंट हो रही है। 15 साल पहले ये जीरो ऑर्गेनाइज था, हमने ये शुरुआत किया। तो इंडिया में वी आर लीडर बाय डिस्टेंस। लेकिन मैं देख रहा था कि रेवेन्यू आपकी 60% इंडिया से आती है। यस। बाकी के 40%? 40% ये फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान से आ रही है। करीब 5 साल से हम फिलीपींस में एंट्री किए एक एक्विजिशन के द्वारा और अभी हमारे 43 क्लिनिक्स फिलीपींस में है। एंड उज्बेकिस्तान में हम लार्जेस्ट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है। 4 बड़े क्लिनिक्स, जिनमें से एक क्लिनिक दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस क्लिनिक है, 165 बेड्स का क्लिनिक है, फुली यूटिलाइज्ड। फिर नेपाल में हम 5 क्लिनिक चलाते हैं। अभी जाके सऊदी अरेबिया में हमने जॉइंट वेंचर किया लास्ट ईयर, वहाँ पे भी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं अगले 3-4 महीने में। सो इंडिया के बाद फिलीपींस आपका सबसे बड़ा मार्केट है। इस मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं कि इंडस्ट्री है कैसी, क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है इसमें? सर, ये जो डायलिसिस इंडस्ट्री है इमर्जिंग मार्केट्स में अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में। इंडिया में सिर्फ 10% लोगों को डायलिसिस मिलता है जिनको ज़रूरत है, ओनली 10%। जो हम देख रहे हैं आज, वो मार्केट इज ग्रोइंग एट 19 to 20% अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिसर्च रिपोर्ट। इमर्जिंग मार्केट्स अगर आप देखो, फिलीपींस भी ग्रो कर रहा है अबाउट 18-19%। उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, नेपाल, सारे मार्केट्स डबल लेड अबाउट 15 to 20% रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन हर कंट्री को इफेक्ट कर रहा है। फिर आप देखेंगे द मोर रीइंबर्समेंट इज कमिंग इन, द मोर पीपल आर गेटिंग ऑन टू डायलिसिस, क्योंकि ये हर दूसरे दिन की ट्रीटमेंट है, बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। और ये क्रॉनिक है, कंटिन्यूस करते ही रहना पड़ता है। अगर
किडनीज फेल हो गए और पेशेंट ने 7 दिन डायलिसिस नहीं किया तो पूरा फ्लूइड्स एंड टॉक्सिन्स जो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। दिस इज़ नॉट ए डिस्क्रिशनरी, ये लाइफ सस्टेनिंग कंपलसरी ट्रीटमेंट है। अगर किसी का किडनी फेल हो गया इधर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या डायलिसिस पे, ये दोनों ज़रूरी है। अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के अंदर आदमी की मौत हो सकती है। इसमें क्योंकि क्रॉनिक है, लंबे समय तक करना है, फ्रीक्वेंसी करना है, हफ्ते में आम 3 से 5 बार करना ही पड़ता है पेशेंट को, तो इसमें ये पेशेंट स्टिकीनेस का कोई डेटा आपके पास कि एक पेशेंट कितने टाइम तक टिकता है आपके पास? यस, वर्ल्ड वाइड मिनिमम जो है 3 टाइम्स अ वीक है। हमारे कोफाउंडर कमल जी जो है वो 5 बार करते हैं रात को अपने घर पे, बट दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट मोडालिटी, दैट्स एन आउटलायर, बट पूरा दुनिया में 3 बार हफ्ते में करते हैं। तो ये जो घर पे डायलिसिस करने की सुविधा ये भी आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है? यस, इंडिया में करीब 120 पेशेंट है जो घर पे हमारा स्टाफ जाके घर पे 1-on-1 डायलिसिस करती है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 2 to 2.5 times of a in-center dialysis pricing. Only the affluent patients in India can afford that. The majority of the population is still using in-center dialysis. वो एक क्लिनिक जाते हैं जहाँ पे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेयर्ड ह्यूमन रिसोर्सेस है, जिससे वो दाम काफ़ी कम होता है। ओके ओके। अब मैं देख रहा था क्योंकि रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपकी थोड़ी सी डाइवर्स है, मतलब आपके खुद के भी क्लिनिक्स हैं, पीपीपी मॉडल से भी आपके कुछ क्लिनिक्स चलते हैं और कैप्टिव क्लिनिक्स भी, जैसे हॉस्पिटल्स में डायलिसिस यूनिट है लेकिन आपकी कंपनी उसे रन कर रही है। तो इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन कैसा है? क्लिनिक्स कितने आपके पीपीपी से कितना आता है एंड कैप्टिव? श्योर, सो हमारे करीब 272 क्लिनिक्स है जो कैप्टिव मॉडल में है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नेफ्रोप्लस ब्रांड के अंदर हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लोग काम करते हैं, पूरा कंप्लीटली नेफ्रोप्लस सेटअप इनसाइड अ हॉस्पिटल। वो 272 सच लोकेशंस। इफ़ यू लुक एट द पीपीपी, वी हैव साइंड 4 कॉन्ट्रैक्ट, 4 कॉन्ट्रैक्ट हमने 15 साल में सिर्फ 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 4 स्टेट्स के साथ, आंध्रा, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटका। हम बहुत सेलेक्टिव है कौन से पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट में हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर प्राइस अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तभी पार्टिसिपेट करेंगे। देन यू हैव स्टैंड अलोन हमारे खुद के आउट पेशेंट स्टैंड अलोन क्लिनिक्स है जो सिर्फ 25 है इंडिया में आज के तारीख में, 15 साल के बाद भी। उनमें से 10 सिर्फ गुजरात में है, क्योंकि गुजरात एक अर्ली अडॉप्टर स्टेट है जो स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर को एक्नॉलेज करके उनको एम्पैनलमेंट किया गया माँ योजना स्कीम के साथ। इसीलिए बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया, धीरे धीरे स्टेट्स विल एक्नॉलेज स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर, वो धीरे बढ़ेगा। हमारा कोर जो है कैप्टिव क्लिनिक्स है, 1 ऑफ एवरी कपल ऑफ ईयर्स एक पीपीपी प्रोजेक्ट करेंगे। स्टैंड अलोन अभी भी धीरे धीरे चलेगा, 5-10 साल में आप देखेंगे तो ज़्यादा स्टैंड अलोन्स मिलेगा आपको। तो रियलाइजेशंस कहाँ पर बेटर होते हैं, कहाँ बेटर मार्जिन्स मिलते हैं कंपनी को? सर, ये इंडस्ट्री ऐसा है ताकि रियलाइजेशन जो भी हो, बट कॉस्ट स्ट्रक्चर भी उसके अनुसार चेंज करता है और मार्जिन सारे मॉडल्स में सिमिलर है, रिटर्न सारे मॉडल्स में सिमिलर है। तो वी एज अ कंपनी हम एग्नोस्टिक है, चाहे कैप्टिव क्लिनिक हो, चाहे पीपीपी हो, स्टैंड अलोन, मार्जिन्स एंड रिटर्न्स आर वेरी सिमिलर सर। सो एक्सपांशन प्लान्स अगर आपके देश भर में देखें तो अभी क्या टॉप सिटीज़ में ही है या छोटे टाउन्स में? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आपके आरएचपी में आपने भी बताया कि डायलिसिस ऑन व्हील्स है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि घर पे भी आप डायलिसिस की जो है सुविधा देते हैं। तो ये जो डायलिसिस ऑन व्हील है घर पे, ये अभी तक फिलहाल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसमें ग्रोथ कैसी आई है? यस सर, ये डायलिसिस ऑन व्हील होम डायलिसिस काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। हमने जो बात किया, इंडिया इज़ अ वेरी ब्रॉड पिरामिड सर, जितना हम हाई प्राइस पे ऑफर करेंगे उतने कम लोग एफर्ट कर सकते हैं। हमारा मेन मॉडल है फॉर द ओवरऑल वॉल्यूम, राइट, विच इज़ ऑफर्ड इन सेंटर्स, दैट इज़ आवर मेन मॉडल। तो हम ये देखेंगे तो इंडिया में हम 15 साल पहले जब शुरू कर रहे थे, आगरा से लोग दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे, खम्मम से लोग हैदराबाद ट्रैवल कर रहे थे डायलिसिस के लिए, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 शहर में डायलिसिस कैपेसिटी था। पूरे फैमिलीज रिलोकेट करते थे बड़े शहरों के लिए। मैं और कमल जी ने ये सोचा कि हमें एक्सेस बढ़ाना है। आज के तारीख में इंडिया में 25 स्टेट्स एंड यूटीज़ में हम 288 सिटीज़ में डायलिसिस सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि अनलाइक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर बात करें तो एक बार बड़े शहर में जाके 1 हफ्ता रह के हिप रिप्लेसमेंट करके वापस घर आ सकते हैं, बट डायलिसिस इज़ अ क्रॉनिक ट्रीटमेंट, हर दूसरे दिन डायलिसिस करना है।
तो डायलिसिस नेटवर्क शुड गो क्लोजर टू द पॉपुलेशन, उनके पास जाके उनका ट्रैवल टाइम कम करके हमें क्लिनिक सेटअप करना है, जो हमारी पूरी कंट्री में श्रीनगर से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से लेके वडोदरा, पूरे कंट्री में हमारा पैन इंडिया करीब 288 सिटीज़ 25 स्टेट्स में है सर। तो एक्सपेंशन तो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन में देख रहा था कि पिछले 3 साल का ही देख रहा था करीब 70% 72% के आसपास है। ये यूटिलाइजेशन कम क्यों है सर? यूटिलाइजेशन अभी आज H2 ऑफ FY26 अगर हम देखेंगे तो 75% है। 75 है, हाँ। सो ये यूटिलाइजेशन डायलिसिस, अगर हम एयरलाइन की बात करेंगे, एयरलाइन में 100% सीट्स ऑक्यूपाइड में लोग खुश है, कंपनी भी खुश है, लोग भी ठीक ठाक है। डायलिसिस मार्केट में 90% इज द मैक्सिमम, क्योंकि जो आउट ऑफ टर्न पेशेंट्स आते हैं ब्रेथलेस, उनके लिए 10% स्पेयर कैपेसिटी हमें हमेशा रखना पड़ता है। तो जो हमारे पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 90% यूटिलाइजेशन से काम करते हैं। जो कैप्टिव सेंटर्स है वो 66-67% से काम कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 75%, जो काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है, कंसिडरिंग सो मेनी क्लिनिक्स ऑफ आवर्स आर न्यू क्लिनिक्स। हर साल हम 50 to 60 क्लिनिक्स ऐड करते हैं इंडिया में एवरी ईयर। फिलीपींस में हर साल 12 से 15 क्लिनिक। 75% इन द डायलिसिस वर्ल्ड इज अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन। ओके, सो इंडिया आपके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है, फिलीपींस में आप देख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ ये डायलिसिस है इंटरनेशनली और इंडिया में क्या कंपैरिजन है? इंटरनेशनली और कौन से मार्केट्स हैं आपके रडार पर? सर अगर हम ग्लोबली देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूएस, वेस्टर्न यूरोप, वो ऑपरेट करते हैं $300+ प्राइस पॉइंट पे। अगर आप एमर्जिंग मार्केट्स की देखें, वो देखते हैं एमर्जिंग मार्केट्स लाइक फिलीपींस $110 पे ऑपरेट कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान में $55 पे ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया इज़ द लोएस्ट $22 पे ऑपरेट कर रहे हैं, लोएस्ट इन द वर्ल्ड बाय डिस्टेंस। चाइना में $60 से ज़्यादा है डायलिसिस प्राइसिंग, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में बना है 15 साल से, वो $22 पे जो प्लेटफॉर्म बना है, मोस्ट एफिशिएंट कॉस्ट स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास लग्जरी नहीं था इनएफिशिएंसी का। हर एक कॉस्ट आइटम को हमने देख के उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। तो ये जो हम नेफ्रोप्लस इंडिया प्लेटफॉर्म ले जाके वी आर अप्लाइंग टू सेलेक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स, जैसे फिलीपींस हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, नेपाल और अभी सऊदी अरेबिया। तो हमारा ये जो एफिशिएंट नेफ्रोप्लस प्लेटफॉर्म है, हम हर 1-2 साल में एक नया मार्केट खोलेंगे, जैसे अभी सऊदी खोल रहे हैं, दूसरे मार्केट्स खोलेंगे। हमारा फोकस अभी साउथ ईस्ट एशिया पे है, मिडिल ईस्ट पे है, और CIS जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, वो USSR जो ब्रेकअप होके CIS स्टेट्स में है, ये मार्केट्स में अभी हमारा फोकस है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप्ड वर्ल्ड मार्केट्स पे भी जाने का प्लान है। सर, देख रहा था कि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन शेयर धारकों के लिए 160 टाइम, क्योंकि FY26 एनुअलाइज्ड EPS के हिसाब से देखो तो 160 के करीब का PE निकल कर आता है। आपको नहीं लगता वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है? सर, उसमें थोड़ा अंतर है। आप H2 FY26 का पैट जो देखेंगे, वो करीब 14 करोड़ जो दिखा है, उसमें एक वन टाइम नॉन कैश नोशनल एक्सपेंस हुआ है ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग। वो 37 करोड़ का वन टाइम नॉन कैश आइटम है। अगर आप उसको ऐड करेंगे तो that gives you a 51.2 crore of PAT for H2 FY26, which is the operational PAT. Now, in this industry, because we just turned positive about 1.5 years back on a PAT level, EV और EBITDA is the right estimate, sir, हमारे अनुसार से। जो EBITDA आप देखेंगे, EV और EBITDA multiple हमारा 22 है with the current numbers, और हमारे peer set जो है, yes, हमारे जो peer set ग्रुप का है, डायग्नोस्टिक्स एंड सिंगल स्पेशलिटी एंड सम ऑफ द स्मॉलर हॉस्पिटल चेन्स, उनका EV और EBITDA 27 to 54 उनका पीयर ग्रुप सेट में है। सो उसके अनुसार हमें लगता है कि हमने जो इन्वेस्टर्स, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे हमारा एंकर बुक, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स लाए हैं, एंड वी गॉट द बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एट दिस वैल्यूएशन। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। IPO के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।